गौरी कौवी तालाब पानी पीने जाती है कि उसका सोने का हार तालाब में गिर जाता है। मेरा हार, मेरा सोने का हार मेरा सोने का हार तालाब में गिर गया है। गौरी कौवी रोती हुई घर भागती है। कालूपति जी, बहुत बुरा हुआ, मेरा सोने का हार तालाब में गिर गया है। वो जो तुम्हारी माँ ने दिया था? कालू जी, हाँ, मेरी माँ की निशानी तालाब में गिर गई है। मैंने तुमसे कहा था कि वो हार मुझे दे दो, मैं बेचकर कोई कारोबार कर लेता हूँ, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। कालू जी, अब हमें किसी तरह मेरा हार तालाब से निकालना होगा। अगर किसी दूसरे पक्षी को मिल गया तो वो मेरा हार कभी मुझे वापस नहीं देगा। अब तो एक ही तरीका है तुम्हारा हार ढूंढने का। बताओ कालूपति जी, वो क्या तरीका है? हम तालाब का सारा पानी बाहर निकाल कर तालाब खाली कर देते हैं, फिर ही मिलेगा तुम्हारा हार। फिर वो कौवे ऐसा ही करते हैं। वो बाल्टियां लेते हैं और जाकर तालाब से पानी निकालने लगते हैं। चिड़िया पानी पीने तालाब पर आती है। कौवा रुको, क्यों पानी को जाया कर रहे हो? तुम तालाब का पानी बाहर क्यों निकाल रहे हो? चिड़िया, मेरा सोने का हार इस तालाब में गिर गया है और मेरा हार फिर ही मिलेगा जब ये तालाब खाली होगा। गौरी, ऐसा मत करो, अगर तालाब खुश्क हो गया तो हम पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे? भाड़ में जाओ तुम सब पक्षी, क्या तुम्हारे लिए हम अपना सोने का हार जाने दें? वो हार बहुत कीमती है, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कबूतर भैया, अगर उन कौवों ने तालाब खुश्क कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हम सब मर जाएंगे। चिड़िया, उन कौवों को ऐसा करने से रोकना होगा। हमें तुरंत जाकर मिठू राजा को सारी बात बताना होगी। फिर कबूतर और चिड़िया तोते राजा के पास जाते हैं। राजा जी, उन कौवों को रोकें, वो सारे तालाब का पानी निकाल रहे हैं। राजा जी, तालाब खुश्क हो गया तो हमारे पास पीने के पानी का और कोई तालाब नहीं है। वो कौवे ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा जी, उस कौवे का सोने का हार तालाब में गिर गया है, इसलिए वो तालाब खुश्क करके अपना सोने का हार निकालना चाहते हैं। संतरी, जाओ और उन कौवों को बुला कर लाओ। राजा का आदेश सुनकर संतरी उड़ता है और कौवों के पास जाता है। रुको कौवो, तुम दोनों को मिठू राजा बुला रहे हैं। कालूपति जी, लगता है उस छोटी चिड़िया ने मिठू राजा से हमारी शिकायत कर दी। कौवे सिपाही के साथ जाते हैं। राजा जी, वो हार मेरी माँ की निशानी था। और वो हार बहुत कीमती हार था, सोने का था वो। कौवों की बात सुनकर राजा अपने सिपाही से कहता है, इन कौवों को एक सोने का हार दे दो। और सुनो कौवो, अब दोबारा तालाब से पानी मत निकालना, क्योंकि उस तालाब से ही जंगल के पक्षियों का जीवन है। धन्यवाद राजा जी, जो आपने इन बुरे कौवों को ऐसा करने से रोक दिया। कालूपति जी, मुझे ये हार मेरे वाले हार से भी ज्यादा अच्छा लगा है। ये मेरे हार से ज्यादा कीमती और खालिस सोने का है। गौरी, लेकिन अगर हम तालाब से दूसरा हार भी निकाल लें तो तुम्हारे पास दो हार हो जाएंगे। एक हार बेचकर मैं कारोबार कर लूंगा और दूसरा हार तुम रख लेना। मेरे सुंदर कालूपति जी, मैं भी यही सोच रही थी। कितनी मिलती है हमारी सोच। मगर दिन में नहीं, हम ये काम रात के अंधेरे में करेंगे। फिर जैसे ही रात होती है, दोनों कौवे फिर से तालाब के पास चले जाते हैं और तालाब से पानी निकालने लगते हैं। रात थी और अंधेरा भी। अंधेरे में गौरी कौवे का पाँव फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है। कालू कौवा पूरी कोशिश करता है मगर गौरी कौवी को बचा नहीं पाता और गौरी कौवी तालाब में डूबकर मर जाती है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया और कबूतर नदी पर पानी पीने आते हैं तो गौरी कौवी की लाश तालाब के पानी में तैर रही थी। कबूतर, वो गौरी है। गौरी तालाब में डूबकर मर गई है, हमें उसे बाहर निकालना होगा। फिर कबूतर और चिड़िया गौरी को तालाब से बाहर निकालते हैं। कबूतर कान लगाकर देखता है। चिड़िया, ये अभी जिंदा है, हमें इसे बचाना होगा। फिर चिड़िया गौरी के पेट को दबाती है और गौरी के पेट से पानी निकालती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी उठकर बैठ जाती है। चिड़िया, मैं तो समझी थी कि मैं मर ही जाऊंगी। जब गौरी घर जाती है तो कालू कौवा घर में नहीं था। जब गौरी सुनार के पास जाती है तो कालू कौवा वो हार सुनार को बेच रहा था।
सुनार जी, ये हार रख लो और मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपना व्यापार शुरू कर सकूं। पीछे से गोरी बोलती है, शर्म बुड्ढे, मुझे तुम तालाब में मरने के लिए छोड़ आए थे, मगर मैं जिंदा हूँ। लाओ मेरा हार मुझे वापस दे दो। फिर गोरी कालू की खूब पिटाई करती है और अपना हार लेकर घर वापस आ जाती है। मम्मा, मेरे गले में दर्द है और खांसी भी आ रही है। बेटी गुड़िया, कल शाम तक तो आप ठीक थी, ये रात रात में कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। अंकल अंकल, मुझे 1 अंडे वाला बर्गर दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। कालू कौवा पैसे लेता है और कबूतर के बेटे कीकी को बर्गर दे देता है। नदी के पास जाकर कीकी मजे मजे से वो बर्गर खा लेता है और उसे बर्गर खाते ही खांसी शुरू हो जाती है। मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। कीकी उड़ता है और अपने घर चला जाता है। कालू जी, टोमेटो केचप खत्म हो गई है। केमिकल डालो, लाल रंग मिलाओ और केचप तैयार कर लो। कालू जी, मुनाफा तो खूब हो रहा है, लेकिन अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया कि हम केमिकल वाली केचप तैयार कर रहे हैं तो सब बहुत मारेंगे हमें। गोरी, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी को क्या मालूम कि हम केचप कैसे तैयार करते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है। मैंने कालू अंकल से एक बर्गर लेकर खाया और बर्गर खाते ही मेरे गले में दर्द शुरू हो गया। कबूतर जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन कौवों के बर्गर खाने से सारे छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं, मगर आपने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले की दवा लेकर आता हूँ। कबूतर जब अपने घर से निकलता है तो रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया, मेरे कीकी ने भी जैसे ही कौवे से बर्गर लेकर खाया, उसके गले में दर्द शुरू हो गया। हाँ, याद आया, कल मेरी गुड़िया ने भी कालू कौवे से बर्गर लेकर खाया था। इसका मतलब वो कौवे अपने बर्गरों में कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो छोटे बच्चों के गले खराब हो रहे हैं। हमें बुलबुल के पास जाना चाहिए। दोनों कबूतर और चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। तोता पहले ही अपने बेटे को लेकर बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना। पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना। बेटा, रात भर दर्द से तुम सो नहीं पाए, दवा लोगे तो फिर ही आराम आएगा। ठीक है मिठू, मैं आपके बेटे को शरबत दे देती हूँ, इससे भी गले का दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया तोते से पूछती है, मिठू, क्या तुम्हारे बेटे का भी गला खराब हो गया है? दर्द है गले में क्या? हाँ दोस्तों, उन दुष्ट कौवों ने बर्गर में न जाने क्या मिला दिया। बर्गर खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सबने अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो कौवे क्या कर रहे हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द मैं ढेर सारा मुनाफा जमा कर लूंगी। मैं जाकर बर्गर तैयार करता हूँ और तुम केमिकल मिलाकर केचप तैयार कर लो। कालू जी, चिंता ना करो, मैं ठेले पर जाकर ही सारा काम कर लूंगी। कबूतर और चिड़िया सलाह करते हैं। कबूतर भैया, तुम कौवों के ठेले के पास जाकर छुप जाओ और उन पर ध्यान रखो, तब तक मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। एक बात तो है चिड़िया, अगर वो कौवे कुछ गलत करते पकड़े गए तो हम उन्हें जंगल से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही ऊपर पेड़ में जाकर छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। गोरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली केचप तैयार करने का तरीका बता दिया। ये बात कबूतर सुन लेता है। तो ये बात है। कालू जी, कहाँ है केमिकल? मैं केचप तैयार कर लेती हूँ। फिर गोरी कौवी केमिकल मिलाकर केचप तैयार करने लगती है। कबूतर तुरंत पेड़ से बाहर आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवा, तुम हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओए गंदी आँखों वाले, चल भाग यहाँ से। हम 2 हैं और तुम 1, हम मार मार कर तुम्हें बंदर बना देंगे। चिड़िया अपने सारे दोस्तों को लेकर पहुँच जाती है। कबूतर अकेला नहीं है, इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भाग भाग गोरी भाग। कौवा और कौवी भागने लगते हैं, मगर पक्षी उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की सजा मिलती